नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की एक नए टॉपिक के साथ जो कि है प्रत्यय। तो आज हम बात करते हैं प्रत्यय पे। तो आइए पहले प्रत्यय का अर्थ समझ लेते हैं। प्रत्यय का अर्थ होता है प्रति धन अय। दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और ऐसे। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, मतलब कोई भी चीज़ जो साथ में तो है पर बाद में है। और अय का मतलब चलने वाला या फिर लगने वाला। तो प्रत्यय क्या जो बना है वो दो शब्दों से बना है, किससे? प्रति और ऐसे, जिसका अर्थ है साथ में पर बाद में, और अय का मतलब चलने वाला या लगने वाला। तो इसका सामान्यतः अर्थ हुआ कि साथ में पर बाद में लगने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। अगर सामान्य अर्थों में पूछा जाए कि प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय वह है जो शब्द के साथ में तो लगता है पर बाद में लगता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय के कुछ नियम भी होते हैं। यह भी जानना जरूरी है दोस्तों कि जो हमारा प्रत्यय होता है, प्रत्यय कोई शब्द नहीं होता है, बल्कि वो एक शब्दांश होते हैं। शब्दांश मतलब शब्दों के अंश होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्यय मूलतः पूर्ण शब्द नहीं होता है, बल्कि वह शब्द का एक अंश होता है। और दूसरी बात यह है कि यह शब्द के अंत में लगते हैं। जैसे अभी हमने अर्थ के साथ आपको बताया कि यह शब्द के आगे नहीं लगते, ना बीच में लगते हैं, बल्कि यह शब्द के अंत में लगते हैं। अब यह है कि अंत में लग के इनका क्या प्रयोजन है। तो दोस्तों, जब प्रत्यय शब्द के साथ लगते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं, तो वो उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं। प्रत्यय जो है हिंदी भाषा में जब शब्द के साथ जुड़ते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं, तो वो उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं। अब यदि बात करें इसकी परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा है कि वह शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। वह शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रत्यय। कुछ उदाहरण आपके सामने हैं जिससे यह और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे हमारा पहला उदाहरण है मानव धन ता। अब इसमें मानव तो शब्द है और इसमें ता प्रत्यय लगा है, मिलके क्या बना है आपका? मानवता। उसी प्रकार दूसरा शब्द है बड़ा धन आए, मिलके क्या बना है? बड़ाई। तीसरा शब्द है आपका भावुक और ता, मिलके बना है भावुकता। इसी प्रकार और भी प्रत्यय हैं, जैसे कि मानव धन ई, मानवी। तो लेकिन एक बात यहाँ पे मित्रों और ध्यान देने वाली है प्रत्यय समझने के साथ साथ, कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी पीछे लगा दिया वो आपका प्रत्यय बन गया। माना कि जैसे मानवता है, तो मानवता में ऐसा नहीं है कि आपने मान अलग और वता लगा दिया, बोल दिया कि मानवता बन गया और ये हमारा वता प्रत्यय है। ऐसा नहीं है। प्रत्यय भी सुनिश्चित होते हैं, प्रत्यय के भी प्रकार होते हैं। ता, आई, अन, ये सब प्रत्यय होते हैं। और इसमें एक चीज ये भी ध्यान रखी जाती है कि प्रत्यय हमेशा एक मूल शब्द के बाद में ही लगते हैं। किसी भी ऐसे ही शब्द के पीछे नहीं लगा दिया जाता कि कुछ भी शब्द लिखा और उसके पीछे प्रत्यय लगा दिया और वो आपका शब्द सही हो गया। प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के साथ लगते हैं जिसका कोई अर्थ हो। अब जैसे भावुकता है, तो भावुक एक शब्द है, भावुक एक शब्द है, जब उसमें ता प्रत्यय हमने लगाया तो वो हमारा बन गया भावुकता, भाववाचक संज्ञा बन गई। लेकिन अब यदि सोचिए भावुकता लिखने के लिए भावु लिख के और धन कता लिख दे और बोल दे कि भावुकता बन गया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसलिए यह भी ध्यान रखना है कि प्रत्यय हमेशा एक सार्थक शब्द के पीछे ही लगता है और लग के उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। जैसे अगर मानव है तो मानव का मतलब है मनुष्य, लेकिन जब ता प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? मानवता, जो कि भाववाचक संज्ञा है और एक गुण है। उसी प्रकार बड़ा एक शब्द है, लेकिन जब आई प्रत्यय लगा तो हमारा क्या बन गया? बड़ाई। और जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि भावुक एक शब्द है और जब उसमें ता लगा तो क्या बन गया? भावुकता, जो कि भाववाचक संज्ञा है। तो आपने देखा कि तीनों शब्दों के साथ जैसे ही हमने प्रत्यय लगाया उसके अर्थ में परिवर्तन
हो गया। तो आज हमने सीखा कि जो हमारा प्रत्यय है वो दो शब्दों प्रति और ऐसे मिलके बना है, जिसका अर्थ होता है, प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और ऐ का मतलब चलने वाला या लगने वाला। मतलब जो साथ में तो है पर बीच में और आगे नहीं दोस्तों, बल्कि बाद में है। और चलने वाला या लगने वाला, साथ में पर बाद में लगने वाले शब्द हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। ये शब्द ना होके शब्दों के अंश होते हैं और ये लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। कल हम बात करेंगे कि प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो के साथ।